अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और वो दिन जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, चूँकि आज 2 बड़ी अहम समातें तो हैं और अभी आप लोग मुझे पता है कि पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे एहतजाज में शिरकत के लिए, चूँकि अब से कोई डेढ़ घंटे के बाद बाकायदा तौर पर ये एहतजाज शुरू होगा यूएचएस के बाहर। और ये एहतजाज इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें वो तमाम मुतालबात आपको अब सामने रखने हैं जो कि इस वक्त स्टूडेंट्स के जहनों में मौजूद हैं। जो इरेगुलरिटीज़ एमडी कैट में हुई हैं, जो मिस्टेक्स हुई हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उनको दूर करने के लिए अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं उठाए जा रहे, लेकिन अब उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स के अभी इस वक्त करंट जो इस वक्त मौजूदा दिन है, इसमें जो बुनियादी इशूज़ हैं, जो मुतालबात हैं, वो क्या हैं कि जनाब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो इस साल के स्टूडेंट हों या वो पिछले साल के स्टूडेंट हों, तो ये मुतालबा फिर आप प्रोटेस्ट में भी सामने रखें। और ना सिर्फ ये मुतालबा सामने रखें, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो पिछले 7-8 महीनों से अभी तक अपने रोज़गार का आगाज़ नहीं कर पाए, वो पीएमडीसी के बिल की जो मंजूरी है प्रेसिडेंट का, उस पर सिर्फ एक सिग्नेचर होना है, एक साइन उस पर होना है, वो नहीं हो रहा। उसका मुतालबा भी इसमें सामने रखें ताकि जितने ज़्यादा आपके मुतालबात होंगे उतने ज़्यादा उनकी मंजूरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप एक या दो मुतालबात ही इस प्रोटेस्ट में सामने रखेंगे सिर्फ इरेगुलरिटीज़ वाला, तो वो उसमें से बच निकलना या उसमें उसको हल करना, वो ज़ाहिर है कि इस वक्त एक मुश्किल चीज़ नज़र आ रही है। वैसे अब चूँकि 2 बड़ी समातें भी हैं आज, एक पेशावर हाई कोर्ट में, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है चूँकि 5 दिन का वक्त देने के बाद ये समात हो रही है। ईटी और पीएमसी को गुज़िश्ता समात में 5 रोज़ का वक्त दिया गया था। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आज पहली समात है। वहाँ पर देखना है कि वहाँ से क्या फ़ैसला सामने आता है, चूँकि वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, और अच्छी बात ये है कि उन्होंने भी अब इंसाफ़ के लिए आवाज़ उठाई है। मेडिकल ट्रिब्यूनल में जाने का फ़ैसला अब स्टूडेंट्स ने किया पंजाब के या नहीं किया, ये अगर आप में से किसी के इल्म में हो तो ज़रूर इस बारे में आगाह कीजिएगा, चूँकि आज के प्रोटेस्ट में हो सकता है जब आप तमाम स्टूडेंट्स एक साथ हों तो वहाँ पर इस सिलसिले में भी कोई बात हो, कोई स्टूडेंट गया हो, किसी को तरीक़ेकार मालूम हो, चूँकि ये एक पेचीदा चीज़ से अमल में फंसा दिया गया इस मामले को। बहरहाल अब इस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकलता है, कितना मौसर ये प्रोटेस्ट होता है, जितने ज़्यादा आप लोग इसमें शिरकत करेंगे, आप और आपके पेरेंट्स, उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। जितनी बड़ी तादाद नज़र आएगी, आपने देखा था जब सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज हुआ था, तादाद ज़्यादा थी, तो यहाँ पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी पहुँचे थे। यहाँ पर फिर फौरी तौर पर वीसी डाउ ने एक कमिटमेंट की थी, फौरी तौर पर उन्होंने एक वादा किया था। अभी तक उस पर ऑफ़िशियली तो पेशरफ़्त होती नज़र नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है एक वादा करके जब कोई इंसान कमिटमेंट कर लेता है तो फिर वो फँस जाता है, फिर उसको बार-बार वो वादा याद दिलाया जाता है, और फिर अगर वो नहीं उसको पूरी करता तो फिर उससे मुताल्लिक एक उसका एक बैड इमेज, ज़ाहिर है फिर वो अपनी इज़्ज़त खो देता है, उसका एक ख़राब इमेज लोगों के ज़हनों में बन जाता है। तो अब कितना इम्पैक्टफुल आप लोग ये एहतजाज करने में कामयाब होते हैं, ये अब से डेढ़ घंटे बाद पता चल ही जाएगा। जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स, लाहौर के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर, और वो जो लाहौर के आस-पास रहते हैं, जो ईज़िली पहुँच सकते हैं यूएचएस के बाहर, आप तमाम लोग लाज़मी पहुँचें। और सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स ही नहीं, अगर किसी और शोबे के स्टूडेंट्स भी ये सुन रहे हैं, तो आप लोग भी जाएँ, चूँकि ये आज इनके साथ, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है। खुदा ना खास्ता कल को किसी और फ़ील्ड के स्टूडेंट्स के साथ, अभी कुछ अर्से पहले हमने देखा था सीए के एग्ज़ाम हो रहे थे, उन लोगों के साथ भी इसी तरह की नाइंसाफ़ी उस वक़्त हो रही थी जब पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ था, और उसी सूरत हाल में वो एग्ज़ाम हुए। बहुत ही बेरहमी और बहुत ही बेहिसी के साथ वो एग्ज़ाम उस वक़्त लिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि सैलाब मुतासिरीन थे, वो उसमें नहीं अपीयर हो सके, उनका माली नुकसान भी हुआ, उनका वक़्त का भी ज़िया हुआ, लेकिन किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो अपनी एक स्टूडेंट पावर से ये तमाम इश्यूज़ ख़त्म करने होंगे, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए बहरहाल थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी होगी और निकलना होगा, वरना फिर हर साल यही होता रहेगा। क्योंकि ये लगातार तीसरा साल है जो हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। 2020 में भी यही हालात थे, 2021 में भी यही हालात थे, और 2022 में नई काउंसिल आने के बावजूद पिछले 2 सालों से ज़्यादा बदतरीन हालात हैं। आप देखें कि चारों हाई कोर्ट्स में आप लोग जा चुके हैं, उसके बावजूद इंसाफ नहीं मिल पा रहा। 12-13 दिन से पीएमसी के प्रेसिडेंट गायब हैं, उसके बावजूद कोई डिसीजन ऐसा नहीं आ पा रहा, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं आ पा रही जो स्टूडेंट्स की समझ में आए या जिस पर स्टूडेंट खुश हों या मुतमईन हो जाएँ। तो सिचुएशन बहरहाल बहुत अजीब-ओ-गरीब है। प्रोटेस्ट के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है मज़ीद अपडेट्स के साथ। आप लोग जाएँ, इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएँ, और अल्लाह ताला आपके तमाम मुतालबात मंज़ूर करवाए, और ये जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके दिल में अल्लाह
ताला थोड़ा रहम डाले और इनको हिदायत नसीब फरमाए। फ़िलहाल तो इनके लिए यही दुआ हो सकती है। आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए बहुत-बहुत दुआ। अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे और सबके हक़ में बेहतरी फरमाए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मज़ीद बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।